इजराइल हमास युद्ध के बीच मुस्लिम देशों ने पूरी दुनिया को दी सबसे बेवकूफी भरी धमकी। 57 मुस्लिम देशों की तेल पर दी गई इस धमकी पर हंस रही है पूरे भारत समेत दुनिया। तेल की सप्लाई को रोकने चले थे मुस्लिम देश, औंधे मुंह गिरे और मांगी माफी। दोस्तों, जिस बेवकूफी भरी धमकी का भारत समेत पूरे विश्व को इंतजार था, अब वो धमकी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों से मिलना शुरू हो चुकी है और कतर की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर गाजा पर इजराइल की कार्यवाही नहीं रुकी तो कतर पेट्रोलियम की सप्लाई कम कर देगा। सोचने वाली बात यह है कि ये वो देश हैं जिनकी इकॉनमी ही पेट्रोलियम चलती है, और अगर ये देश पेट्रोलियम न देने की धमकी उन देशों को दे रहे हैं जहां से इनकी दाल रोटी आती है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये धमकी ऐसी टाइम इन पे आ रही है जब दुनिया के बड़े बड़े देश हाइड्रोजन और बैटरी वाले व्हीकल्स की तरफ मुड़ना शुरू कर चुके हैं, और अगर ये देश जोश में ऐसा कोई फैसला आदेश ले भी लें तो भी आखिरकार हार और नुकसान इन्हीं देशों की होने वाला है। वैसे इतनी जोश भरी धमकी के बीच भारत ने जबरदस्त एंट्री मारी है, और जो भारत में होने जा रहे हैं उससे कम 20 सालों तक भारत को इन देशों को सीरियस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। जहां पर ईरान सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, वहीं भारत ने अपने सबसे बड़े सिरदर्द का ही हल निकाल लिया है। आपने कुछ ही दिनों पहले एक खबर सुनी होगी जिसमें भारत के अंडमान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 17 मिलियन टन के ओनिल और गैस भंडार की पुष्टि हुई थी। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि कम से कम 20 सालों तक भारत की एनर्जी डिमांड यहां से पूरी की जा सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर पेट्रोलियम के अलावा हाइड्रोजन और बैटरी पावर व्हीकल्स का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल शुरू हो जाए तो भारत को अगले 100 सालों तक पेट्रोलियम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ऑटोमोबाइल के अलावा पेट्रोलियम की जरूरत केमिकल को बनाने में भी करनी पड़ती है, और जितना बड़ा भंडार अंडमान के इस एरिया में मिला है उससे कई सालों तक भारत की केमिकल इंडस्ट्री चल सकती है। खास बात तो यह है कि अंडमान में ओनील की ड्रिलिंग अगले साल यानी 2024 से शुरू कर दी जाएगी, और इसकी जिम्मेदारी ओनील इंडिया लिमिटेड को दी गई है, जो केवल 2 बॉक्स में ही ओनील की ड्रिलिंग करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार की तरफ से यहां करीब 26 ऐसे ओनील ब्लॉक्स ऑफर किए गए थे। सोचिए, अगर 26 में से आधे ब्लॉक्स में भी क्रूड ओनील मिल गया तो भारत पेट्रोलियम इंपोर्ट के झंझट से हमेशा के लिए आजाद हो सकेगा। फिलहाल भारत 85% से ज्यादा डिमांड को इंपोर्ट के जरिए पूरी करता है, और ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की मनमानी के चलते भारत सरकार ने अपने देश के आसपास तेल को खोजने की प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की कोस्टल लाइन के पास क्रूड ऑयल की काफी बड़े भंडार होने के संकेत मिले हैं। आगे चलकर हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज को ओपेक देशों की ऐसी धमकियां न मिल सके, इसलिए भारत में ही क्रूड ऑयल का मिलना बेहद ही जरूरी है। कोस्टल लाइन के अलावा नागालैंड में भी क्रूड पेट्रोलियम के 600 मिलियन टन के बड़े भंडार होने की पुष्टि की जा चुकी है। यूक्रेन रसिया युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़ना लगभग तय सा है, और भारत इस बात को अच्छे से जान चुका है कि अल्टरनेटिव फ्यूल पर काम करना कितना जरूरी है। देखिए, हमारे हिसाब से केवल 10 सालों का ही खेल है जो फिलहाल अरब देशों के हक में है। 10 सालों के बाद इस खेल के पलटने के पूरे आसार हैं, और इस अवधि के बाद एनर्जी को लेकर भारत अपने नियम खुद बना सकेगा। आप सभी को क्या लगता है इस खबर पर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।